शशांक, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही है। देखिए 13वें राउंड की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर 7119 वोटों से आगे चल रहे हैं, ऐसा पार्टी का जो दावा है वो किया जा रहा है। जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। प्रशांत किशोर बीजेपी के गढ़ में घुसकर बीजेपी को हराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी 17 राउंड की काउंटिंग बाकी है। आप लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि बड़ी जीत की तरफ पीके बढ़ गए हैं? फर्स्ट राउंड से बढ़त बनाए हुए थे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जब शुरुआत हुआ है, शुरुआती राउंड से आगे बढ़े हैं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे हैं। ये बहुत बड़ी जीत होगी और जीत ही नहीं होगी, ये पूरे बिहार और भारत का नया दिशा दिखला। क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी का गढ़ जो है, ये जो किला है बांकीपुर ढहने वाला है? का गढ़ नहीं है, यह सिर्फ ही लोग की दादागिरी थी और लोगों को डरा के धमका करके फंसाने के डर से लोगों पे राज कर रहे थे। लेकिन हम प्रशांत जी को दिल से मुबारकबाद देते हैं कि बहुत कम समय में उन्होंने बांकीपुर की जनता के बीच में अपना विश्वास जमा। क्या लगता है कि सभी समाज के लोगों का वोट मिल गया? ये सिर्फ सभी समाज का नहीं, पूरे बांकीपुर का हर तत्व का, हर धर्म हर जाति का लोग ऊपर जात पात से ऊपर उठ के वोट किया। देखिए ये तो इलाका बीजेपी का गढ़ है ही। बीजेपी जेडीयू कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए, बिहार में भी एनडीए, लेकिन बांकीपुर में कोई फायदा नहीं हुआ। बांकीपुर झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। जय बिहार। क्या 2030 में पीके बिहार के सीएम भी हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। और प्रशांत किशोर जी सीएम का सपना लेके नहीं आए हैं, वो प्रधानमंत्री के लिए आए हैं और बिहार बदलाव के लिए प्रशांत किशोर जी वो स्टार्ट कर दिए हैं। बांकीपुर से पता चलेगा कि बांकीपुर से जात पात की राजनीति। देखिए बिहार की राजनीति जाति के ही इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन आपको लगता है कि ये चीज अब समाप्त होने वाला है? बिल्कुल जात पात की राजनीति खत्म करने वाले अब खत्म हो गए, अब विकास की राजनीति होगी बिहार में। मैं लौटूंगी आपके पास। जन स्वराज के ये कार्यकर्ता हैं और आज तो पूरे जोश में जो इनके मन में आ रहा है वो रख रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से ये नई तरीके की राजनीति है जिसका उदय बिहार में हो रहा है। लेकिन दरअसल ये जो अभी तक के रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, इस पर बीजेपी एनडीए के खेमे से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? आर्यन, यह सन्नाटा है? आर्यन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, एनडीए बीजेपी के खेमे से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? यह सन्नाटा है? जी, आर्यन, क्या एनडीए बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है या सन्नाटा है? देखिए पार्टी दफ्तर समेत बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके घर पे सन्नाटा है। प्रतिक्रिया के तौर पर अब तक किसी भी नेता ने कुछ नहीं कहा है। और जो पार्टी दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां अमूमन बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियां होती थी, हमने कई जो चुनाव है उसमें भी देखा कि बीजेपी के कई नेता जो है वो पार्टी दफ्तर पहुंचते थे और सुबह से ही उनका जो बयान था वो आता था। लेकिन फिलहाल बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से अब तक कोई भी जो प्रतिक्रिया है या फिर एनडीए के अन्य घटक दलों द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर नहीं दी गई है।